जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग वह सारे बच्चे जो 31 अगस्त के लिए जो आपका क्लास 9th का जो आपका हिंदी ए का जो वीकली टेस्ट होने वाला है ना, उस एग्ज़ाम के लिए जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो हिंदी ए का है 31 अगस्त के लिए स्पेशली हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस को डिजाइन कर लाए हैं इस वीडियो में कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाए। ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आप लोग के जानकारी के लिए बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस वाक चैप्टर से लिया गया है। और एक चीज़ बता दूं, वाक जो आपका कविता है, बेसिकली एक कविता है, ठीक है ना? तो वाक कविता का जो लेखक है एक्चुअली वो एक महिला है, इसीलिए इसको कवित्री बोला जाता है। ठीक है, तो वाक जो आपका कविता उसके जो कवित्री है वो कौन है? ललद है, याद रखिएगा बात। तो फिलहाल चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का प्रश्न आपके पास लिखा है कि रस्सी कच्चे धागे की से कवित्री का क्या आशय है। यानी कि जो कविता में रस्सी कच्चे धागे कि इस वाक्य का या इस कविता का जो इस पंक्ति का जो यूज हुआ है, इसका आशय क्या है। ठीक है ना? यानी कविता ने इसको कवित्री ने इसको क्या सोचकर लिखा हुआ है, ठीक है ना? उसका भाव क्या है? तो भाई साहब सांसे है, ठीक है ना? तो सांसे का ही यहाँ पे भाव, यानी सांसे को ही डायरेक्ट ये लिखा हुआ है कवित्री ने कि रस्सी कच्चे धागे की। ठीक है ना? क्योंकि सांस कब रुक जाए कोई गारंटी नहीं है। जिस प्रकार से कच्चा रस्सी जो होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, उसी प्रकार से हमारे सांस भी एक प्रकार से नाजुक है, कब रुक जाए किसी को नहीं पता। ठीक है, चलिए 2 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कवित्री किसके घर जाना चाहती है? तो वो परमात्मा के घर जाना चाहती है। 1 नंबर का ऑप्शन, वो अपनी इस देह में नहीं रहना चाहती, इस नश्वर देह में नहीं रहना चाहती, वो चाहती है कि मैं मर जाऊँ और मैं परमात्मा के घर चली जाऊँ। ठीक है, चलिए 3 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कवित्री ने उतराई किसे माना है? तो उतराई कवित्री ने सदकर्मों को माना है। सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा कवित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो उन्होंने शिव शब्द का प्रयोग किया है, याद रखिएगा बात। चलिए 5 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है जेब टटोली कोड़ी न पाए में जेब टटोली का क्या भाव है? बहुत ही अच्छा ये पंक्ति है, जेब टटोली कोड़ी न पाए। तो यहाँ पे पूछा है कि जेब टटोली का क्या अर्थ है? तो भाई साहब इसका मतलब होता है आत्मलोचन करना। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि इस कविता में सर्वत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो सर्वत्र के लिए थल थल शब्द का प्रयोग किया गया है। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? अब ना आया असली प्रश्न। आप वाक चैप्टर पढ़ रहे हो और आपको वाक का मतलब ही नहीं पता है तो बेकार चैप्टर पढ़ना। ठीक है ना? तो वाक का मतलब होता है वाणी, यानी कि बोलना। कहा जाता है ना कि वाणी जहाँ एक बार मुंह से छूट गया वो वापस नहीं आ सकता। जिस प्रकार से धनुष से तीर निकल गया तो वापस से वो तीर नहीं आ सकता, उसी प्रकार से वाणी भी एक ऐसा है कि जहाँ आप लोग किसी को कुछ बोल दिए ना तो आप वापस से उसको नहीं ले सकते। इसीलिए जब भी कुछ बोलो सोच समझ के बोलो। ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवित्री कौन सा सागर पार करना चाहती है? तो कवित्री भवसागर को पार करना चाहती है। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न पर आते हैं। कवित्री के अनुसार साहब कौन है? तो ईश्वर साहब है। ठीक है ना? चलिए कवित्री ने कच्चे सकोरे किसे कहा है? तो कच्चे सकोरे उन्होंने इस नश्वर शरीर को कहा, यानी कि इस मर जाने वाले शरीर को कहा है। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है यहाँ पे खुलेगी सांगल बंद द्वार की का भाव है। तो इसका जो भाव है मन मुक्त होगा, यही इसका भाव है, यानी सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं जो कि हमारे पास 12 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे लिखा है कि मांझी को दू क्या उतराई में मांझी कौन है? यानी कि ये जो यहाँ पे पंक्ति या वाक्य यूज हुआ है मांझी को दू क्या उतराई, इसमें मांझी जो है इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है डी, यानी ईश्वर। ठीक है, यहाँ पे मांझी ईश्वर को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है नाव किसे कहा गया है? तो नाव जो है किसे कहा गया है?
इस जीवन को कहा गया है। डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न आता है, लिखा कि ललित किस भाग की कवित्री है, ललित किस भाषा की कवित्री है। तो ये बेसिकली कश्मीरी भाषा की कवित्री है, कश्मीरी में, ठीक है ना। तो सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से ललित की वाक्य शैली को क्या कहा जाता है, तो इसे वाक कहा जाता है, वाक। ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लिखा है कि कवि के मन में कहाँ जाने की चाह है। तो कवि के मन में परमात्मा के शरण में जाने की चाह है, ठीक है। चलिए 2 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे लिखा है कि नाव किसका प्रतीक है, ठीक है ना। कवित्री उसे किसे खींच रही है, मतलब कवित्री उसे कैसे खींच रही है, ठीक है। बहुत ही इसमें गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, समझने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो देखो, नाव किसका प्रतीक है। तो नाव जो है इस नश्वर शरीर का प्रतीक है, यानी कि नाव जो है कविता में शरीर के लिए उपयोग किया गया, हमारे शरीर के लिए, इस नश्वर, इस मर जाने वाले शरीर के लिए उपयोग किया गया है। तो ये शरीर अभी कैसे चल रहा है, ये शरीर अभी कैसे जिंदा है। तो वही क्वेश्चन ने पूछा है कि कवित्री उसे, यानी किसे, इस नश्वर शरीर को कैसे खींच रही है। तो कवि जो है इसे सांसों की डोरी रूपी कच्चे धागे की रस्सी के सहारे खींच रही है। इसीलिए तो सांसों को कच्चे धागे की रस्सी कहा गया। अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा था। और इस सांसों के सहारे इस शरीर जिंदा है, और इस सांसों के सहारे कवित्री क्या कर रही है, इस नश्वर शरीर को, इस नाव को खींच रही है, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ पढ़ाने का, ठीक है ना, क्योंकि मेरा हिंदी सेक्शन है नहीं पंकज सर का, पर फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि कच्चे सकोरे से क्या आशय है। तो कच्चे सकोरे का मतलब क्या होता है, देखो कच्चे सकोरे से तात्पर्य मानव शरीर से है। कच्चे सकोरे का मतलब किसका तात्पर्य है, मानव शरीर से है, जो स्वाभाविक रूप से कमजोर है और नष्ट हो जाने वाला है। हम लोग तो कमजोर है ही, साथ ही साथ वो नष्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि संभावी किसे कहा जाता है। तो संभावी किसे कहा जाता है, संभावी वह है जो भोग और त्याग के बीच के रास्ते पर चलता है। भोग और त्याग के रास्तों के बीच में चलता है, वही कौन है, संभावी है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सुषुम सेतु क्या है। तो सुषुम सेतु जो है वो क्या है, देख लो यहाँ पे लिखा है कि हठयोग साधना में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक सुषुम्ना नाड़ी है। यानी कि जो आपके पास हठयोग साधना में शरीर में 3 प्रधान नाड़ियां होती है, उसमें से एक नाड़ी जो होती है सुषुम्ना नाड़ी होती है। जो साधक होते हैं वो क्या करते हैं, परमात्मा को पाने के लिए साधना करते हुए सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हैं, और कवित्री ने इसे ही सुषुम सेतु कहा है, ठीक है ना। तो जो संत महात्मा होते हैं, जो साधक होते हैं, वो क्या करते हैं, परमात्मा को पाने के लिए अपना यही तीनों में से एक नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हैं, ताकि उन्हें परमात्मा मिले। और इसी को क्या कहा है, कवित्री ने इसे सुषुम सेतु कहा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी को क्या प्रेरणा दी गई है। तो ज्ञानी को क्या प्रेरणा दी गई है, ज्ञानी को अपने आप को पहचानने की प्रेरणा दी गई है, कि पहचानो कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या पावर है, ठीक है ना। अपने अंदर स्थित परमात्मा को पहचानने के पश्चात ही ईश्वर को पाया जा सकता है। तो क्या ज्ञानी को प्रेरणा दी गई है कि खुद को पहचानो, ईश्वर को इधर उधर मत ढूंढो, तुम्हारे अंदर में ही ईश्वर है, इसको पहचानो, तभी जाके आपको ईश्वर मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कवित्री के हृदय में बार बार हुक क्यों उत्पन्न होती है। तो कवित्री की इच्छा है कि वह परमात्मा की शरण प्राप्त कर इस जीवन को त्याग दे, पर ऐसा नहीं हो पा रहा। यानी जो कवित्री है वो चाहती है कि मैं इस देह को, इस नश्वर को, इस नाव को मैं त्याग दूं और परमात्मा के शरण में चला जाऊं, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से उसके हृदय में बार बार हुक उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर में लिखा है कि मनुष्य अहंकारी क्यों बनता है। आप बताओ मनुष्य अहंकारी क्यों बनता है। तो देखो इंद्रियों पर संयम रखने और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं को महात्मा और त्यागी समझने लगता है, इस कारण वह अहंकारी होता है। अब बहुत को ऐसा है जो अपनी जो इंद्रियां हैं, यानी कि जैसे कि हमारे 5 इंद्रियां होती है, जैसे स्किन हो गया, ठीक है ना, तो आंखें हो गई, ठीक है, तो ये सूंघना, नाक हो गया, ये सभी इंद्रियां हैं, ठीक है ना। तो ये सभी क्या होती हैं कि इनको जैसे संयम मतलब होता है, उन पर अगर कंट्रोल आ जाता है, साथ ही साथ थोड़ा मोड़ा तपस्या आदमी कर लेता है, तो क्या होता है, वो समझ लगता है कि मैं अब ज्ञानी, मैं महात्मा, मैं त्यागी बन जाऊँ। तो ऐसा नहीं है, इसी कारण से आदमी अहंकारी हो जाता है, ठीक है ना।
तो यही चीज़ यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं जरूर से जरूर कोशिश करूंगा कि कमेंट का जवाब दूंगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के कमेंट को जवाब देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर नहीं दे पाते तो एक वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।